तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। ईंधन की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि तेल कंपनियां नियमित रूप से ईंधन की गुणवत्ता की जांच करती हैं और निगरानी व्यवस्था को पहले से अधिक सख्त बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। नीट यूजी 2026 के 6 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि परीक्षा में भरे गए उनके उत्तर और एनटीए की ओएमआर शीट की प्रतियों में अंतर है। छात्रों का कहना है कि शिकायत के बावजूद उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पर विवादित टिप्पणी के मामले में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने निर्देश दिया कि पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें उसी दिन पुलिस स्टेशन से जमानत पर रिहा किया जाए। E20 पेट्रोल के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने लगभग 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी कार्यालय से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला। सुरक्षा बलों ने जुलूस को बीच रास्ते में ही रोक दिया और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सहित कई नेता धरने पर बैठ गए। बाद में लाखों हस्ताक्षरों वाली याचिका सरकार को सौंपकर प्रदर्शन समाप्त किया गया। प्रधानमंत्री आवास जाने से रोके जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जनता पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार खुद संसद में माइलेज कम होने और इंजनों पर असर की बात स्वीकार कर चुकी है, फिर भी आरोप लगाया कि जनता पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है। वहीं उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के दबाव में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा दिया जा रहा है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए सांसदों का मंगल मिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में उन्होंने सांसदों को संबोधित नहीं किया, जबकि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कॉमनवेल्थ गेम्स और रोजगार से जुड़े विषयों पर प्रस्तुति दी। पंजाब विधानसभा में E20 पेट्रोल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस फैसले से पहले विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई और E10 इंजन वाली गाड़ियों में E20 ईंधन डालकर लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि जब इसे वर्ष 2030 में लागू होना था तो इसे अभी क्यों लागू किया गया। पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल के फिरोजपुर दौरे से पहले शहर में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के विवादित पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों में चन्नी को अलग वेशभूषा में दिखाते हुए उनके खिलाफ आपत्तिजनक संदेश लिखे गए थे। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये पोस्टर किसने लगाए और इसके पीछे किसकी मंशा थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। लगातार शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं सत्ता पक्ष ने हंगामे को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह जनता के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहता और जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस से बचने के लिए लगातार हंगामा कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही विशेष जांच दल का गठन किया गया और अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में किसी साधु संत की भूमिका सामने नहीं आई है और विपक्ष बेवजह संत समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट विकास परियोजनाओं, एक्सप्रेसवे, बुनियादी ढांचे और महिला, किसान, गरीब तथा युवाओं से जुड़ी योजनाओं को गति देने के लिए लाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सदन चलने नहीं दिया। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को डर है कि चर्चा होने पर उसकी पिछली सरकारों की सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए वह लगातार हंगामे का सहारा ले रहा है। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुए जहाज पर हमले के बाद 2 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया कि उनकी तलाश जारी है और प्रभावित परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद पर फिर कड़ा संदेश दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर सक्रिय ढांचे को पूरी तरह खत्म करे। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे स्थानीय चुनावों को भी दिखावा बताया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के पैर धोकर उनका स्वागत किया। वहीं पूरे मार्ग पर भक्ति का माहौल देखने को मिला। बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव परिणामों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता का वास्तविक जनादेश मिल गया है और बिना किसी गड़बड़ी के चुनाव होने पर उसकी स्थिति कमजोर दिखाई दी। वहीं उन्होंने इसे भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश बताया।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संसद भवन परिसर में मुलाकात हुई। इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। वहीं जेडीयू ने इसे सामान्य और अनौपचारिक मुलाकात बताया। बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की हार के बाद बिहार एनडीए में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते तो ये स्थिति नहीं आती। इस बीच उन्होंने दावा किया कि जनता नीतीश कुमार को हटाए जाने से नाराज है और आने वाले चुनावों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया। इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस जीत की सबसे बड़ी वजह सम्राट चौधरी के खिलाफ जनता का गुस्सा है। वहीं उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता भाजपा से बेहतर मुख्यमंत्री चेहरा चाहती है। नोएडा में जांच के दौरान 6 स्कूलों द्वारा तय सीमा से अधिक फीस बढ़ाने और एक स्कूल द्वारा अतिरिक्त वार्षिक शुल्क लेने का मामला सामने आया है। समिति ने सभी संबंधित स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस में असंतोष बढ़ गया है। मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज कई विधायकों ने इस्तीफे की चेतावनी दी है। इस पर मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने 2 टूक कहा कि जो विधायक इस्तीफा देना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं रोकेगा और उनके इस्तीफे तुरंत स्वीकार कर लिए जाएंगे। वहीं उन्होंने भरोसा दिलाया कि अन्य नेताओं को बोर्ड और निगमों में जिम्मेदारी दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करता रहा। वहीं लगातार नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से नहीं चल सकी। राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जमीन खरीद से जुड़े आरोपों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने पूरे प्रकरण की ईडी से जांच कराने की भी मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष बार बार एक ही मुद्दा उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार ही सदन चलना चाहिए और बिना अनुमति एक ही विषय को बार बार उठाना उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 10 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी रहा। छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। वहीं धरना स्थल की बिजली काटे जाने के बावजूद आंदोलन जारी है और छात्र नेता देवनाथ पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच तेज करते हुए सीआईडी ने रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद समेत 5 जिलों में 18 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। वहीं जांच के दौरान लैपटॉप, मोबाइल बैंक, दस्तावेज, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को 13 वर्षों में पहली बार 20 दिन की पैरोल दे दी है और सशर्त रिहाई का आदेश दिया। मोरक्को से बढ़ती घुसपैठ के बाद स्पेन सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए स्यूटा तट पर फ्लोटिंग बैरियर लगाने की शुरुआत कर दी है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अवैध घुसपैठ को रोकना और समुद्री सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करना। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।